सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करना से स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो देखिए जो है वो संविधान के ऊपर है हमारे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी बच्चा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, वैसे तो ये 9th के सिलेबस में है, लेकिन जो इसमें हमने फैक्ट्स संविधान के बारे में उठाए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम सभी को पता होने चाहिए कि हमारा जो संविधान बना तो उसमें किस किस व्यक्ति का योगदान रहा, कितना उस पर खर्च हुआ, कितना समय लगा संविधान को बनने में। जो संविधान के हर पेज पर कलाकारी की गई है, आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके पेज पे कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य जिनका हमें ज्ञान ही नहीं था, आप इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के बारे में जान पाएंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें हमारे संविधान के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, भारतीय संविधान निर्माण। सबसे पहले देखते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनका कि हम सभी भारतीयों को पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट क्या कहता है कि जो भारत है उसका जो संविधान है, वर्तमान में भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है और इसका शासन एक मजबूत संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों से चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मजबूत संविधान को बनाने के लिए उस समय लाखों रुपए खर्च होने के साथ कई लोगों ने अपना अमूल्य समय और परिश्रम भी खर्च किया था। देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई एक छोटी सी किताब लिखते हैं आज की डेट में, तो उससे लिखने में भी हमें कई महीने, कई बार दिन रात हम बैठकर सोचते हैं। तो ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पूरे देश को चलाने के लिए संविधान बनाना था। तो उन्होंने अपना कितना अमूल्य समय और मेहनत इस पर खर्च की है संविधान पर हमारे। तो सबसे पहला फैक्ट यही है। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था, तो एम.एन. राय ने 1934 में, और उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने 1935 में इसकी मांग उठाई थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये तस्वीर देखिए, ये संविधान सभा की पहली बैठक की तस्वीर है जिन पे येलो सर्कल किया हुआ है। क्या आप उन व्यक्तियों को पहचान सकते हैं? वो अंबेडकर जी और सरदार पटेल जी हैं। तो देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है जी, जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं।
जिन व्यक्तियों ने भारत का संविधान बनाया, उन्होंने संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगा, उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। तो देखिए कितना समय लगेगा 60 देशों के संविधानों को पढ़ना, उनमें से जो अच्छी चीज़ है उसे छांटना और वो भारत के संविधान में शामिल करना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगली तस्वीर हमें क्या कहती है। ये तस्वीर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। वो फाइनल ड्राफ्ट की कॉपी को देख रहे हैं। मतलब जब संविधान बन गया, प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होकर आ गया, तो वो उसे देख रहे थे कि ये प्रिंटिंग ठीक हुई है या नहीं। तो आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। देखिए उस समय जो रुपया था वो पैसों के रूप में चलता था। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा इस तरह से प्रचलन में थे। तो उस समय 64 लाख रुपए खर्च करना एक बहुत बड़ी रकम थी। तो भारत के संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना आया? 64 लाख रुपए। और कुल समय जो कि हमारे देश का बच्चा जानता होगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगा। जब संविधान का मसौदा तैयार कर लिया गया था तो उस पर बहस और चर्चा के लिए रखा गया। मतलब जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने आपस में इस पर चर्चा की और अंतिम रूप से देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए। जो सदस्यों ने सुझाव दिए वो सुझाव को लागू किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये तस्वीर है संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। आपको इसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या कहते हैं, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में कुल 11 सत्र की बुलाए गए। 11वां जो सत्र था वो 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है क्योंकि इसमें एक प्रस्तावना है, 22 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो देखिए जो हमारे भारत का संविधान है, किसी भी स्वतंत्र देश का सबसे लंबा संविधानों में से एक है। तो इसमें देखिए एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जो इस पर हस्ताक्षर किए गए वो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। ये तस्वीर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की। देखिए इनके बारे में अब हम क्या जानेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो भारत का संविधान है वो टाइप या प्रिंट नहीं था। भारतीय संविधान का हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण जो हैं ओरिजिनल, वो हस्तलिखित थे। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। देखिए प्रेम बिहारी रायजादा जी ने भारतीय संविधान को लिखा।
भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर लेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा। इटैलिक क्या होता है? थोड़े तिरछे अक्षरों के फॉर्म में, जैसे हम कैलीग्राफी में यूज़ करते हैं, उस तरह के सुंदर सुलेख में उन्होंने भारत के संविधान को लिखा। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये भारत की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना के चारों ओर आपको ये सुंदर कलाकारी दिखाई दे रही है। तो चलिए अब इस कलाकारी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो जो भारत का संविधान है उसकी जो छपाई का काम है देहरादून में किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ से किया गया था इसका प्रकाशन। अब देखिए इसकी कलाकारी। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पेज पर अनोखे ढंग से सजाया गया। इन कलाकारों में राम मनोहर सिंह, नंदलाल बोस शामिल हैं। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है। कहीं मोर, कहीं पेड़ पत्तियाँ, कहीं फूल। ये आपको मोर दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ पत्तियाँ, फूल, ये देखिए मोर। तो ये सारी जो कलाकारी है वो किसने की है? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी ने। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट जानते हैं। ये हीलियम बॉक्स है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें संविधान की 2 कॉपियाँ रखी हुई, एक इंग्लिश और एक हिंदी। इसमें ओरिजिनल जो हस्तलिखित है वो रखा गया है। देखिए मूल प्रतियां हीलियम बॉक्स में रखी गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहें। जो ओरिजिनल हैंड रिटन है उन्हें संसद भवन में लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स के अंदर रखा